प्रेरितों के काम 15:7 से 21। पतरस ने उठकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम्हारे बीच मुझे चुन लिया कि अन्य जातियों को मेरे मुख से सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास आ जाए, और मनों का ज्ञान रखने वाले परमेश्वर ने उनकी ओर भी गवाही दी, क्योंकि उसने उन्हें पवित्र आत्मा दिया जैसे हमको दिया, और विश्वास के द्वारा उनके मनों को शुद्ध करके हमारे और उनके बीच कुछ भेद न रखा। सो अब तुम परमेश्वर की परीक्षा क्यों करते हो कि उसके चेलों की गर्दनों पर वह जुआ डालते हो जिसे न तो हमारे बाप दादे उठा सके और न हम उठा सकते हैं, पर हम तो प्रभु यीशु की कृपा से उद्धार पाने की आशा रखते हैं। वैसे ही जैसे वे भी, तब सारी मंडली चुप हो गई और बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि उन्होंने परमेश्वर के द्वारा अन्य जातियों के बीच कैसे कैसे चिन्ह और अद्भुत काम किए थे। जब वे चुप हुए तो याकूब ने उत्तर दिया, हे भाइयों, मेरी सुनो। शमौन ने वर्णन किया है कि परमेश्वर ने पहले पहल अन्य जातियों की सुधि लेकर उनमें से अपने नाम के लिए एक जाति कैसे बनाई, और नबियों की बातें भी इसके अनुसार हैं, जैसा लिखा है, इसके बाद मैं लौटकर दाऊद के गिरे हुए तंबू को फिर खड़ा करूंगा और उसकी ढही हुई चीजों को फिर बनाऊंगा और उसे खड़ा करूंगा कि बाकी लोग, अर्थात वे सब अन्य जातियां जिन पर मेरा नाम लिया गया है, प्रभु को ढूंढें। प्रभु की यही वाणी है जो ये सब काम करता है। यह वही प्रभु है जिसे ये काम सदा से मालूम थे। इसलिए मेरा मत यह है कि जो अन्य जाति परमेश्वर की ओर फिरते हैं उनको कष्ट न दिया जाए, पर हम उनको लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोंटे हुए जंतुओं के मांस और लोहू से अपने आप को अलग रखें, क्योंकि मूसा की व्यवस्था की प्रचार हर नगर में पुराने समय से होती आई है और हर सप्त के दिन आराधनालयों में उसे पढ़ा जाता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।